नमस्कार बंधुओं, जयराम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। अभी हाल ही में संपन्न हुए बजट अधिवेशन में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत माता को बेच दिया है। उन्होंने यह नहीं कहा कि देश को बेच दिया है, उन्होंने कहा भारत माता को बेच दिया है। अगर भी ये कहते कि देश को बेच दिया है तो शायद आज ये बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत माता को बेच दिया है। उन्होंने सोच समझ कर अप्रत्यक्ष रूप से सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का मखौल उड़ाया है। उन्होंने जानबूझकर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संस्कृति का मखौल उड़ाया है। उन्होंने कहा भारत माता को बेच दिया है। भारतीय संस्कृति में भारत माता को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गर्यसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जिंदा माता पिता को जिंदा भगवान माना जाता है। माता पिता की सेवा करना, उनके चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना सौभाग्य का सूचक माना जाता है। वहीं आपने लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के कहा कि भारत माता को बेच दिया है। भारत माता को बेच देना, ऐसा कहना, माँ के प्रति गलत अपमानजनक शब्द निकालना, ये कितना घिनौना, कितना बड़ा पाप है, ये तुम क्या जानो राजीव गांधी जी। भारतीय संस्कृति में विधवा माँ और कुंवारा बेटा दोनों अलग अलग रहे, इसे अच्छा नहीं माना जाता। परंतु आपके यहाँ इटालियन संस्कृति में, आपके पाश्चात्य संस्कृति में, आप जिस संस्कृति को मानते हैं, माँ हो सकता है विधवा माँ और कुंवारा बेटा अलग रहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं मानते हो, यह आपकी संस्कृति हो सकती है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। पर भारत में तो माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। माँ की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते हैं। हमारे यहाँ पर बड़ी बहन और मौसी को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। ये नहीं कि भाई बहन का प्रेम इजहार करने के लिए खुले मंच पर प्रेम इजहार करें। भाई बहन से गले पर राखी बंधवाते हैं, बहन छोटी हो बड़ी उसके पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं, परंतु खुले आम खुले मंचों पर गाल पर हाथ लगाना भी अपमानजनक माना जाता है। क्योंकि इसके पहले भी आपने संसद में लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर कहा था कि भारत माता कौन है। आपने भारत को माता मानने से इनकार कर दिया था, जबकि यहाँ पर आजादी से पहले लेकर भारत माता की जय के गूंज या जयकारा की, जय भारत माता की हुंकार लोगों में जोश भर देती थी। परंतु आपने कहा भारत माता कौन है। आपने तो ये कहा कि भारत कहीं राज्यों का समूह है, ऐसे एक राष्ट्र मानने से मना कर दिया था, और आज कह रहे हैं कि भारत माता को बेच दिया। आप ये भूल गए कि आपकी दादी इंदिरा जी ने कच्चा थी वो श्रीलंका को बेच दिया था या गिफ्ट दिया था, पर बचाया तो नहीं था। नेहरू जी ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन अक्साई चीन को बेच दी थी या गिफ्ट में दी थी, पर बचाई तो नहीं थी। 1965 के युद्ध के बाद 1968 में 282 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कच्चा का रण पाकिस्तान को बेच दिया था या गिफ्ट में दिया था, पर बचाया तो नहीं था। अप्रैल 2025 में जब भारत चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब राहुल गांधी जी ने कहा था कि चीन ने भारत की 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। तब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाते हुए कहा था कि आप कैसे कह सकते हैं कि चीन ने भारत की 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कह सकता।
आपकी भारतीयता की सच्चाई पर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न चिन्ह लगाया था। आपकी ही कांग्रेस की सरकार थी 1991 में, तब आपने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था कि भारत और पाकिस्तान सैन्य हमलों की और सैन्य तैनाती की जानकारी एक दूसरे देशों को देंगे, जबकि आप मानते थे कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां आयोजित करता है। उसके बाद आपने इस प्रकार का समझौता करना, सैन्य समझौता करना, इस देश को बेचना तो होता है। यानी 1950 और 1962 और 2006 2008 का आपका काला इतिहास बताता है कि सरेंडर कौन हुआ था। जब डोकलाम का विवाद चल रहा था, तब आप अपनी प्रिय बहन प्रियंका जी के साथ चीन के राजनीतिकों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। जी देश को, देश के भविष्य के साथ कहीं न कहीं बेचना सिद्ध करता है। आपकी पार्टी का पुराना इतिहास आपको याद रखना चाहिए और कम से कम भाजपा पर आरोप लगाए, एनडीए सरकार पर आरोप लगाए, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, वहाँ तक तो ठीक है, परंतु भारत को मात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगाना और भारत को बेच देना भारतीय संस्कृति के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।